जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार युवा सम्मेलन एक शहीदी दिवस के अवसर पे जो है आयोजित किया जा रहा है। जी, आज के दिन अगर हरियाणा प्रदेश के हालात देखे जाएँ तो युवाओं की आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे आज के युवाओं पे अन्याय हो रहा है और सबसे बड़ा कारण है कि उनको नौकरियां ना मिलना। एचपीएससी का धरना चल रहा है मौके पर। पीछे 12 या 13 भर्तियां हुई हैं जिसमें 9 बच्चे हरियाणा प्रदेश के बाहर से लगे हुए हैं और जब उन बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई, पूरा मानसून निकल गया, 2-3 महीने से बैठे हैं, आंधी तूफ़ान बारिश सब कुछ आया, उनके टेंट उड़ गए, किसी ने उनको संभाला नहीं। और इसी प्रकार अनेकों भर्तियां जो कैंसिल हो गई, पेपर लीक हो गए, उनके ऊपर सरकार के खुद मंत्रियों ने ये बात कही है, विज साहब ने भी कही है, टांडा जी ने भी कही है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत है। फिर भी सरकार कोई उसके ऊपर फैसला नहीं कर रही, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। उसी को लेकर के आज हरियाणा का युवा नशे की लत में पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा अगर देखो तो क्राइम की दुनिया में आज के दिन हरियाणा प्रदेश के युवा बहुत ज़्यादा संख्या में जा चुके हैं। उसकी को लेकर के किस प्रकार हरियाणा के युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया जाए और उसी को लेकर के सभी युवाओं को आगाज़ किया है कि 23 मार्च को आप लोग नरवाना पहुंच करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सरकार को इस बात को जताएं कि अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा। जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन को लेकर के इनेलो ने प्रदर्शन प्रस्तावित किया था, उससे पहले बुढ़ापा पेंशन बहाल कर दी गई, तो इन तमाम युवाओं के मुद्दों को लेकर के भी इनेलो जो है सरकार को बिल्कुल हमने आज अभय सिंह जी से दरखास्त करी है, सिर्फ युवाओं की नहीं, बीपीएल के कार्ड भी जिस प्रकार से काटे गए हैं उनको लेकर के भी अगर हमारे को जोर शोर से कोई प्रदर्शन करना पड़ा, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ी, तो हम इन मैटर्स के ऊपर करेंगे। भीड़ की लिहाज से कैसे देखते हैं कार्यक्रम को? हाँ जी, भीड़ आज का सम्मेलन आपने देख लिया होगा किस संख्या में आज का हरियाणा का युवा, हमारे पदाधिकारी भारी संख्या में पहुंचे हैं और इससे ज़्यादा आज हरियाणा का युवा नरवाना में इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। आप सबको आमंत्रण है, आप पहुंचिएगा और वहाँ से आप लोग खुद दिखाइएगा किस प्रकार हरियाणा का युवा अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा। नरवाना की रैली के अंदर युवा सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसके बाद युवाओं की ओर से अगर बात करें तो कुछ नया कदम या इनेलो की ओर से युवाओं के लिए कुछ नई सीख? हमारा पार्टी के सीनियर नेताओं से ये बात डिस्कस होकर के ये फैसला हो चुका है। मैंने रोहतक भी ये बात कही थी रैली में कि आने वाले चुनावों में हम 50% सीटें युवाओं को देने का काम करेंगे, इलेक्शन उन्हीं को लड़ाएंगे, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, हम युवाओं को आगे रखेंगे। 13 मार्च को जेजेपी भी रैली कर रही है और कह रही है कि इतिहास की सबसे बड़ी रैली इस बार होगी। शायद आपको भुलेखा लग गया, तारीख बदल ली उन्होंने भी, 23 कर ली। 23 कर ली, हाँ। उनको तो इस बात का डर था कि बाद में हमारा तकड़ा होगा, कोई पूछने वाला हो, आपने अजय सिंह जी के जन्मदिन का आगाज़ किया था, फिर आज क्यों तारीख बदली है? हमने तो पहले दिन से फैसला किया था कि हम तो 23 मार्च को करेंगे। तो तारीख बदलने का डर गए क्या जेजेपी वाले? हाँ, मतलब मकसद क्या? देखिए, मेरे मुंह से क्यों कहलवाओ सारी बातें, आप उन्हीं से जाके पूछ लो। आज डीआरडीए की भी मीटिंग आज थी, सांसद जी आए हुए थे जी। तो आज मीटिंग में बड़े विस्तार से सारी बात पे डिस्कशन हुआ और श्रीमती कुमारी शैलजा जी ने, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने विस्तार में हर समस्या को सुना और उसके ऊपर कैसे कार्रवाई करनी चाहिए वो अधिकारियों से भी और मेरे से भी अच्छी तरह चर्चा करके उसके ऊपर सर अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनको तुरंत सॉल्व करके मेरे ऑफिस में भी बताएं और जिला परिषद के दफ्तर में भी बताएं। करण जी, एक और ज्वलंत मुद्दा अभी चल रहा है, कालुआना में पेड़ कटाई का मामला हुआ था, उसमें जो शिकायत करता है उसी को ही दोषी ठहरा दिया, उसी के ऊपर ही कार्रवाई करने के आदेश जारी हो। देखिए, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। ये पहले हमारे एलनाबाद क्षेत्र में भी हुए हैं, रानिया के अंदर सिर्फ कालुआना नहीं, उसके अलावा भी कई गाँवों में हुए हैं। और ये एक किसी तरह कैसे उन लोगों से पैसे अधिकारी ले सके, रिश्वत ले सके, ये उसी को लेकर के ये सारे काम हो रहे हैं। और उसके ऊपर मैंने भी आज और एमपी महोदय ने भी आज उसके ऊपर अपना वो रखा है और कहा है अधिकारियों को कि इसको विस्तार में समस्या को सुलझाएं और जल्दी इस पर जवाब दें। ठीक है, धन्यवाद।